नमस्ते। इस वीडियो में हम मीन राशि वालों के बारे में बात करेंगे और उनका मार्च के मिड से लेकर के और खासकर अप्रैल महीना कैसा रहेगा। यदि आपने अतीत में चुनौतियों का सामना किया है तो चिंता न करें, चीजें अब ठीक हो रही हैं। मेरी सलाह का पालन करके आप कई अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं और आप में चीजों को बदलने की शक्ति है। मुझ पर विश्वास करो और अपने आप पर विश्वास करो। मैं बहुत आश्वस्त हूं क्योंकि ग्रहों की शक्तियां एक विशेष तरीके से संरेखित हो रही हैं जो आपको आश्चर्यजनक सफलता दिला सकती हैं। आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आने वाला है। जो मैं तुमसे कहता हूं उसे सुनो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अंत में मैं आपको करने योग्य कुछ चीजें और सावधान रहने योग्य कुछ चीजें दूंगा। मैं सचमुच आशा करता हूं कि आप उनका अनुसरण करेंगे। 17 मार्च को शनि महाराज के साथ कुछ खास बन रहा है। साथ ही इसी दिन बुध और शुक्र का विशेष संबंध बन रहा है जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। यह खास कनेक्शन 31 मार्च से 24 अप्रैल तक रहेगा। शुक्र और मंगल के बीच एक विशेष संबंध भी है जो धन और सफलता लाता है और यह 31 दिनों तक रहेगा। मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र और राहु का विशेष संबंध बन रहा है जो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। भले ही लोग अक्सर राहु के बारे में सुनकर डर जाते हैं, लेकिन यह विशेष संबंध सौभाग्य और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सकता है। यह वह समय है जब व्यवसायों को बड़ी सफलता का अनुभव हो सकता है। यह विशेष संरेखण 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच होता है। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा जहां बृहस्पति महाराज पहले से ही मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि इस दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। 17 मार्च से 24 अप्रैल तक का समय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। 30 अप्रैल से 31 मई के बीच विभिन्न प्रकार के ग्रह संरेखण होते हैं। कभी कभी वे अच्छी ऊर्जा पैदा करते हैं, कभी कभी वे बुरी ऊर्जा पैदा करते हैं। मैंने बुरी ऊर्जा के बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाया और कई अच्छी ऊर्जाएं भी हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आप वीडियो को आचार्य मुक्ति नामक चैनल पर पा सकते हैं। यह वीडियो एक विशेष प्रकार के ज्योतिष के बारे में है जिसे नक्षत्र ज्योतिष कहा जाता है। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मैं चाहता हूं कि आप पहले पूरा वीडियो देखें। यदि आपको उनका चीजों का विश्लेषण करने का तरीका पसंद है, खासकर नक्षत्र ज्योतिष का उपयोग करते हुए, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं महादेव का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और उन्हें उम्मीद है कि महादेव का आशीर्वाद आप पर भी बना रहेगा। वे आपसे अपना समर्थन दिखाने के तरीके के रूप में हर हर महादेव लिखने के लिए कहते हैं। ये बात मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगा। 6 अप्रैल को एक विशेष तारा है जिसे नक्षत्र कहा जाता है और यह शनि महाराज का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी राशि के अनुसार शनि महाराज आपको धन और आय दिला सकते हैं। आकाश में ग्रह आपकी वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे आपको पैसा कमाने, सफल होने और यहां तक कि दूसरे देशों में जाने में भी मदद कर सकते हैं। 17 मार्च से शनि महाराज का प्रभाव और अधिक मजबूत हो जाएगा। 6 अप्रैल से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र नामक एक विशेष तारा है जो आपकी राशि को प्रभावित करेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु महाराज हैं। जब धन लाने वाले ग्रह इस नक्षत्र में आते हैं तो इसका आपके वित्त पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपके पास कोई पैसा है जिसे आप प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं, या यदि आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है या आपके व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है, तो इस सितारे का इससे कुछ लेना देना हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंक में काम करते हैं या नहीं, फिर भी यह सितारा आपको प्रभावित कर सकता है। यदि आपका सेल्स, मार्केटिंग, कपड़े, निर्माण या किसी अन्य क्षेत्र में व्यवसाय है, या यदि आप शिक्षक, कोच, वकील, डॉक्टर हैं या प्रबंधन में काम करते हैं, तो 17 मार्च को 4 बजे से एक विशेष योग कक्षा शुरू हो रही है, सुबह 30 बजे। कक्षा 6 अप्रैल तक आगे बढ़ती रहेगी। 10 अप्रैल से मंगल ग्रह एक विशेष स्थिति में रहेगा जिसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कहा जाता है। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।
जब ऐसा होता है तो यह सौभाग्य ला सकता है, खासकर यदि आप पैसे के मामले में अच्छे व्यक्ति हैं। यह आपके निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जैसे बेहतर स्वास्थ्य या खुशहाल शादी। इसलिए यदि आप हाल ही में दुखी महसूस कर रहे हैं तो चीजें जल्द ही बेहतर हो सकती हैं। यह परिवर्तन आपके लिए एक भाग्यशाली तीर की तरह होगा जो आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करेगा। मंगल के एक निश्चित राशि में प्रवेश करने के साथ आप जो भी करेंगे उसमें आपको अच्छी किस्मत मिलेगी, चाहे वह आपकी नौकरी हो, व्यवसाय हो या किसी कानूनी मुद्दे से निपटना हो। आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है उसमें सुधार होगा। अभी पदोन्नति की तलाश न करना एक अच्छा विचार है, क्योंकि लंबे समय में चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। यह आपके लिए एक अच्छा समय होगा जब मंगल पूर्व भाद्रपद नामक एक निश्चित तारे पर चला जाएगा। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि गुरु महाराज नामक व्यक्ति पर होगी। हमें यह देखना होगा कि गुरु महाराज अपने नक्षत्र, जिसे कृतिका कहते हैं, में क्या कर रहे हैं। 16 अप्रैल से सूर्य कृतिका नक्षत्र में रहेगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि गुरु महाराज सूर्य के समान नक्षत्र में हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो भी कर्ज है वह दूर हो जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के समाधान के रास्ते मिल जाएंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दौरान शत्रुओं से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक बुरे लोगों की बात है, वे आपकी वजह से अलग तरह से सोचना शुरू कर देंगे। ऑफिस या बिजनेस में जो लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करते थे, वे आपके बारे में बेहतर सोचने लगेंगे। गुरु की उपस्थिति के कारण यह अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आगे क्या आपको सूर्य को कुछ देना है? क्या ऐसी कोई चीज है जो सूर्य को दी जा सके? मैं अब तुम्हें उत्तर दूंगा, अर्थात समाधान बताऊंगा। ऐसा करना जरूरी है। याद रखें, सुबह पूजा पाठ के साथ साथ सूर्य दर्शन भी करना जरूरी है। गुरु की पूजा करना जरूरी है। गुरु की पूजा करना जरूरी है। मंत्र ओम ग्रुंग ग्रुंग ग्रसह गुरुवे नमः बोलें। इस मंत्र का जाप करें या गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का अस्वास्थ्यकर भोजन न करें। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव इस समय मार्च में 17 मार्च से शुरू होने वाले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 2 विशेष तारा स्थितियों में भ्रमण कर रहे हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो शनि तारामंडल में आकाश में भ्रमण करेगा। जब शनि इस नक्षत्र में होता है तो इसका मतलब है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके अलावा सूर्य देव 31 मार्च को एक अलग नक्षत्र, जिसे रेवती नक्षत्र कहा जाता है, में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र बुध से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि यदि आपको कोई काम करना है तो आपको उत्साही और केंद्रित होना चाहिए। इस दौरान जागते और बुद्धिमान बने रहना महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सतर्क रहना चाहिए। 14 मार्च को हम मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ज्योतिष में धनु राशि के लिए इसका विशेष महत्व है। जब सूर्य मीन राशि में जाता है तो एक विशेष समय होता है जिसे मलमास या खरमास कहा जाता है। इस दौरान सावधान रहना और सुरक्षित रहने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, बस यह याद रखें कि आपके जैसे मीन राशि के लोगों को इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, कुल मिलाकर लगभग 8 अरब। यदि हम इन सभी लोगों को 12 समूहों में विभाजित करें तो प्रत्येक समूह में 66 मिलियन से अधिक लोग होंगे। यह सचमुच बहुत बड़ी संख्या है। यदि एक ही राशि के अंतर्गत जन्मे लोगों की एक विशेष मुलाकात होती है तो उन सभी को कुछ समान अनुभव हो सकता है। आपकी कुंडली आपके अद्वितीय आनुवंशिक कोड की तरह है, जो भविष्यवाणी कर सकती है कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ विस्तृत चर्चा निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि मलमास नामक एक निश्चित समय अवधि के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए। इन बातों को जानने से आपकी रक्षा करने में मदद मिल सकती है और आपके लिए सौभाग्य आ सकता है।
संस्कार प्राकृतिक परंपराओं की तरह हैं जिनका हम पालन करते हैं। इन परंपराओं के कुछ उदाहरण हैं कान छिदवाना, पहली बार ठोस भोजन खाना, लड़कों के लिए एक विशेष समारोह और शादी करना। लेकिन अभी इनमें से कोई भी परंपरा करना या गृह प्रवेश उत्सव मनाना भी अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। इस दौरान हमें अपने घर के लिए कोई विशेष पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। 14 मार्च को जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा तो कुछ विशेष होने वाला है। उस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और अगर पास में कोई नदी हो तो हम वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई नदी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यदि आपके घर में गंगा जी हैं तो पानी में थोड़ी सी गंगा जी मिलाकर उससे स्नान करें। फिर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चंदन और चावल के फूल डालें। सूर्य को लोटे से जल चढ़ाकर सूर्य देव की पूजा करें। ऐसा करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके लिए नियमों का पालन करना याद रखें। विभिन्न पूजाओं के बारे में जानने और माला से उनका जाप करने के तरीके के बारे में जानने के लिए आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। अपने तीसरे स्नान के बाद आप अगले चरण जारी रख सकते हैं। तांबे के लोटे में जल, चंदन और चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दूसरों को जल देने से पहले बोलने के लिए एक विशेष मंत्र बताया। कुछ लोग मंत्र बोलना भूल जाते हैं और पानी जमीन पर गिरा देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह एक बुरा कार्य माना जाएगा। इसके स्थान पर नीचे तांबे या कांसे की थाली रखें और उस पर थोड़ा सा पानी डालें। इस तरह जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो छींटे प्लेट में ही रह जाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे। फिर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए थाली में जल भरकर धूप में रख दें। पानी इकट्ठा करने के बाद आपको थोड़ा सा अपने माथे, अपने दिल और अपनी दोनों भुजाओं पर लगाना चाहिए। पानी को धीरे से छूने के लिए अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करें। इस जल को सूर्य को अर्पित करने से मैंने मलमास के महीने में तुम्हारे लिए जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो जाएगी। आप तिल, वस्त्र और अनाज का दान भी कर सकते हैं और गाय को चारा खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गुरुवार का व्रत भी चुन सकते हैं। आपकी राशि के आधार पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप उपवास के साथ साथ अन्य चीजें भी कर सकते हैं। यह याद रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि यदि सूर्य देव यहाँ आते हैं तो आपको एक विशेष प्रार्थना करनी होगी जिसे आदित्य हृदय स्तोत्र कहा जाता है। इस प्रार्थना को करने के लिए आपको हर गुरुवार को मंदिर जाना होगा और आपके पास जो भी पीली चीज हो उसे दान करना होगा। यदि आप यह सब करते हैं तो आपकी मीन राशि के आधार पर आपके लिए कुछ अच्छा होगा। क्या आप अपनी राशि, अपनी कुंडली, विवाह, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, धन, व्यक्तिगत संबंधों या यदि आप एक महिला हैं के बारे में अधिक बात करना चाहते हैं? यदि आप पुरुष हैं तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक विस्तार से बात करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव के भक्त बने और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो 5 या 11 बार हर हर महादेव कहें। धन्यवाद एवं हर हर महादेव।